झंडे उतारने के साथ हमारा तिरंगा झंडा को उसी के साथ ऊपर उठाया गया। और जब ऊपर उठाना तो ये हुआ ध्वजारोहण। ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारे ब्रिटिश सरकार का झंडा नीचे उतरा और उतरने के बाद उसी के साथ मेरा प्यारा तिरंगा झंडा देश के स्वतंत्रता के प्रतीक के लिए गौरव गाथा लेकर के जब ऊपर चला तो उस समय ये ध्वजारोहण को संबोधित किया गया। और इसके बाद जानते हैं यदि उस समय हुआ तो सबसे पहले हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री झंडा ध्वजारोहण का काम किए। कौन किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुन लो बच्चे, ध्वजारोहण क्या है और किसने सबसे पहले ध्वजारोहण का काम किया? तो सबसे पहले पहला प्रधानमंत्री ध्वजारोहण का काम किए। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के विषय में। आप ध्यान देंगे और अपने काम और मस्तिष्क में बैठा लेंगे। 26 जनवरी के दिन हमारा झंडा क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही फहराया जा चुका था, इसलिए उस झंडे को पुनः नीचे नहीं लाया जा सकता है। यह मेरा तिरंगा झंडा देश का मान सम्मान और गौरव गाथा का प्रतीक है। इसके प्रतीक मेरे कितने पूर्वजों ने जान न्यौछावर कर दी और गुलामी के जंजीर को स्वीकार कर लिया, लेकिन आजादी के लिए आजादी को गले से लगाया और आजादी के लिए तैयार रहा। प्यारे बच्चों, अब जब झंडा मेरे ऊपर में फहराया जा चुका है 15 अगस्त को, तब हम लोग अभी जो झंडे तोलन का काम करते हैं वह झंडा हमारा सर पर सबसे ऊंचाई पर लहराता है और इसके कारण हम लोग इस झंडे को झंडा का फहराना कहते हैं या झंडे तोलन का काम करते हैं। समझ गए? तो इसे फहराए कर आप जानते हैं देश का पहला व्यक्ति और संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? समय है आपके लिए। देश का पहला व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति होते हैं और वे संवैधानिक प्रधान होते हैं। तो हमारे देश के राजधानी लाल किला में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा तो ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के पहला व्यक्ति राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रधान है ये झंडा उत्तोलन करते हैं।